हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे नाबार्ड बैंक क्या है, इस बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर आपको 101% एक क्वेश्चन पूछता ही है, एंड वो क्वेश्चन है नाबार्ड स्टैंड फॉर व्हाट। तो वहाँ पे आपको आंसर देना है नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हैं। एंड फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, ये एक एब्रीविएशन वर्ड है, तो इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछता है। तो फ्रेंड, अब हम इसका डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, नाबार्ड इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड कौन सा बैंक है? एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। एंड ये सेटअप कब हुआ था? नाबार्ड वॉज सेटअप इन 1982। और किस लिए सेटअप किया गया था? टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। उनको प्रमोट करने के लिए सेटअप किया गया था। एंड फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाबार्ड किसके लिए स्टैंड है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बट ऑब्वियस है, जो नाबार्ड है उसका मेन एम क्या होगा? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और अच्छे से करना। तो ये हमारा क्या होगा? नाबार्ड का वर्क होगा। तो इवन हम क्या बोल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर नाबार्ड क्या सपोर्ट करता है? लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को एंड रूरल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी वो प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विलेज एरिया में या फिर रूरल एरिया में लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वेल एजुकेट हो पाए, तो इन दैट सिचुएशन उनके पास अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन और भी बहुत सारे क्रिएटिविटी आइडियाज़ बोल सकते हो, या फिर क्रिएटिविटी वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ पेंटिंग बनाना, पॉट बनाना, मिट्टी की मूर्ति बनाना, और भी बहुत सारे जो वर्क है उनमें क्या करता है, नाबार्ड उनको हेल्प करता है यूजिंग क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट अप्रोचेस। तो फ्रेंड, आई होप आपको क्रेडिट अप्रोचेस क्लियर होगा। क्रेडिट इट मीन्स क्या होगा? नाबार्ड जो बैंक है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या फिर आपको लोन प्रोवाइड करके उसकी हेल्प करता है। एंड इन सम सिचुएशन नॉन क्रेडिट अप्रोचेस इट मीन्स क्या होगा? जहाँ पे आपको काउंसलिंग, कंसल्टेंसी या फिर आप बोल सकते हो आपको गाइडेंस या फिर कुछ राइट डिसीजन लेने में कुछ एडवाइस की अगर आपको जरूरत है, तो वहाँ पे नाबार्ड आपको क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे नाबार्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंट। रीफाइनेंस असिस्टेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं? फाइनेंस समथिंग अगेन, आपको फिर से लोन प्रोवाइड करता है बहुत ही लो अमाउंट में। तो यहाँ पे क्या करता है नाबार्ड? हमको क्या करता है? रीफाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। एंड किस पर्पज से करता है? फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर्स के लिए या फिर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया। एंड इसके साथ साथ वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करता है। तो ये क्या है? फर्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है? इट्स इम्प्रूव स्मॉल एंड माइनर इरीगेशन बाय वे ऑफ प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर और अच्छे से करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यहाँ पे नाबार्ड क्या करता है? स्मॉल एंड माइनर इरीगेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे बारिश अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ के लोग टोटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है तो बारिश पे डिपेंड है। तो इन सम सिचुएशन एक बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल वे आप नहीं बोल सकते हो, कुछ ऐसे मशीन का यूज़ करना जहाँ पे उनको डायरेक्टली वाटर सप्लाई हो। तो ये सारी चीज़ों में भी नाबार्ड क्या करता है? उनको हेल्प करता है, सो दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छी हो। नेक्स्ट देखिए क्या है? इट अंडरटेक R&D इन एग्रीकल्चर्स एंड रूरल इंडस्ट्रीज। R&D इन एग्रीकल्चर्स एंड रूरल इंडस्ट्रीज आप क्या बोल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर कोई फसल अच्छी नहीं हो रही है तो उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, या फिर कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी, इसके ऊपर रिसर्च करना, ये सारा ही वर्क कौन करता है? यहाँ पे नाबार्ड करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? नाबार्ड प्रमोट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कैपिटल। डेफिनेटली नाबार्ड क्या करता है? एग्रीकल्चर्स को प्रमोट करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे नाबार्ड क्या करता है? इन टर्म्स ऑफ कैपिटल हेल्प करता है, सो दैट लोग उसको ईजिली एक्सेस कर पाए, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आराम से कर पाए। तो फ्रेंड, ये थे नाबार्ड के ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो पहला फीचर है वो क्या है? सर्विसेज टू पुअर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, नाबार्ड क्या करता है? रूरल एरिया में या फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो फार्मर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज इन टर्म्स यू कैन सेलेक्ट दैट, उनको लोन प्रोवाइड करता है और उनसे चार्जेस भी कम लेता है। तो ये क्या होगा? सर्विसेज टू पुअर। सेकेंड यहाँ पे क्या है? पर्पस। इसका जो मेन पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर्स को प्रमोट करना, उसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना, सो दैट जो एग्रीकल्चर्स है या फिर आप बोल सकते हो जो रूरल एरिया है, एटलीस्ट वहाँ पे भी अच्छे से डेवलपमेंट हो। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर वो एरिया क्या है? रूरल एरिया है, वहाँ के लोग टोटली डिपेंड किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे। तो इन दैट सिचुएशन नाबार्ड क्या करता है? उनको
क्रेडिट प्रोवाइड करता है और उनसे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है, सो दैट वो इजीली उसको रीपे कर पाए। नेक्स्ट फीचर इसके देखिए क्या है, वेरियस प्रोडक्ट्स। तो फिर नाबार्ड वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक जैसे डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे नाबार्ड लोगों को प्रोवाइड करता है। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाबार्ड है वो लोन के साथ साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट्स या फिर कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक डिपॉजिट सर्विसेज आप बोल सकते हो, इंश्योरेंस सर्विसेज और भी अलग अलग सर्विसेज नाबार्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब इसके नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट फीचर देखिए यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी स्टेट का, वहाँ के लोगों का अगर ग्रोथ हो रहा है, वहाँ के लोगों को अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अल्टीमेटली नेशंस का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो एग्रीकल्चर्स को वो प्रमोट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर्स में हेल्प हो रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका ओवरऑल इफेक्ट किसके ऊपर होगा, हमारे नेशन के ऊपर भी होगा, तो हमारे नेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड ये थे नाबार्ड के फीचर्स। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए पहला फंक्शंस क्या है, प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस फैसिलिटीज। जो मैंने आपको बताया था रीफाइनेंस मतलब क्या होगा, अगेन वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एंड जिसका रेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज है वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक को आप बोल सकते हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इन सबको वो क्या कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शंस देखिए क्या है, ये बैंक्स के अलावा और किसको रीफाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी क्या कर रहे हैं, वो रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या फिर रीफाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इसके नेक्स्ट फंक्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या है, द बैंक इज ऑल्सो फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री। बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, आर एन डी वर्क कर रहा है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हमको फाइनेंस की जरूरत होती है, टीम बैठती है, तो इन दैट सिचुएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी नाबार्ड क्या कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ टू प्रमोटिंग या फिर टू डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री। तो फ्रेंड आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, नाबार्ड क्या करता है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग एनी फंडिंग प्रोग्राम फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। कैसे प्लानिंग कैसे करना है, प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्लान को कैसे इम्प्लीमेंटिंग करना है और फंड्स को कैसे अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारे वर्क भी किसके यहाँ पे नाबार्ड के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ फंड सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड फूड पार्क्स इन डेसिग्नेटेड एरिया। फंडिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है एंड फूड पार्क्स जो है उसको अलग अलग एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे सप्लाई करना है, वो सारे वर्क्स भी यहाँ पे कौन करता है, नाबार्ड करता है। इवन फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, अपार्ट फ्रॉम ये सारी चीज़ नाबार्ड क्या करता है, वो हमको काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, इवन वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग न्यू पॉलिसी फॉर इंडियन रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडियन रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ न्यू पॉलिसीज बनाता है, कुछ न्यू फ्रेमवर्क्स बनाता है, सो दैट रूरल एरिया में या फिर एग्रीकल्चर्स के लिए जो भी लोग वर्क करते हैं एटलीस्ट उनके लिए बेनिफिटेड होगा। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फंक्शंस क्लियर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सर फ्रेंड जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्वेश्चन पूछते हैं नाबार्ड स्टैंड फॉर व्हाट, तो वहाँ पे आपको आंसर देना है नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकंड देखिए क्या पूछ सकता है कि एस्टैब्लिश कब हुआ, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 और इसका मेन एम क्या था, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपके साथ अभी जस्ट डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, वो एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इनको हेल्प करना। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद, नाबार्ड किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो रूरल डेवलपमेंट के साथ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, द एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रिफाइनेंसिंग इन इंडिया। तो एपेक्स बैंक हमने स्टार्टिंग में बोला था, नाबार्ड क्या है, एपेक्स बैंक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, नाबार्ड। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी क्लियर हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाबार्ड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। सो फ्रेंड ये थे नाबार्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। एंड इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स चाहिए तो फॉर नोट्स फ्रेंड आप प्लीज़ मुझे मीडियम पे फॉलो करें या फिर आप मुझे मीडियम पे देख सकते हैं, टेकी खुशी के नाम से आप सर्च करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मीडियम पे इसके आंसर्स मिल जाएंगे।
एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।